एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए सब इधर। अब प्रॉफिट शेयरिंग आ गया। देखो अभी profit sharing plan requires an enterprise to pay a specified proportion of its net profit for the year to employees who serves throughout the year। एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है। आंसर में क्या लिखोगे? एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का मतलब क्या? कंपनी क्या करती है पता है? अपने प्रॉफिट का, अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एम्प्लॉइज में शेयर करती है। अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एम्प्लॉइज में शेयर करती है। का तो क्या करती है? अपने टर्नओवर का कुछ पोर्शन, टर्नओवर दैट इज सेल्स का कुछ पोर्शन अपने एम्प्लॉइज में शेयर करती है। ये तरीका हुआ। फिर who serves throughout the year, जो हमें पूरे साल सर्व करे, जो हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जाए, पूरे साल हमारे साथ रहे, उसको ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में से हिस्सा मिलेगा। If no employee leave during the year, total profit sharing payment for the year will be 5% of net profit। अब क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान किस तरीके से होगा? बोलते हैं अगर कोई भी एम्प्लॉय, इफ एनी एम्प्लॉय कंपनी को लेफ्ट ना करे, नॉट लेफ्ट, तो ऐसे केसेस में हमको 5% नेट प्रॉफिट का देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी नहीं छोड़ता है, कंपनी तो कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी नहीं छोड़ता है तो द एंटरप्राइज एस्टिमेट्स। अब ये क्या था? देखो ये इफ था, इफ नो एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं छोड़ेगा तो कंपनी को। लेकिन अभी एंटरप्राइज क्या करता है? एस्टिमेट्स करता है दैट सम ऑफ द स्टाफ may leave during the year and therefore not entitled for profit sharing plan। अब उनको ऐसा लगता है कि ना, है ना, वो एस्टिमेट क्या करते हैं? कंपनी के एस्टिमेट करती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई हमारी कंपनी छोड़े नहीं। हम लोगों को परेशानी इतना करते हैं कि कंपनी हमारी छोड़नी पड़ेगी। क्या एस्टिमेट करते हैं कि यस, कुछ एम्प्लॉई हमारी कंपनी को लेफ्ट कर देंगे, और जो लोग कंपनी को लेफ्ट करेंगे उनको तो हम प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में हिस्सा नहीं देंगे ना, है ना? हाँ। तो क्या होगा भाई? ये जो 5% था ना, वो क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा, है ना? हमको कम पे करना पड़ेगा। हमारी जो अमाउंट पहले 5% पे आ रही थी, वो अमाउंट अभी कम हो जाएगी टोटल पे, यानी इफेक्टिव रेट हमारा कम हो जाएगा, 4% हो जाएगा। If the net profit of the enterprise is 20 crore, अगर 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कैलकुलेट amount to be recognized as a liability and as an expense। चलो अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आएगा कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आएगा? लॉन्ग टर्म। नहीं नहीं, यहाँ देखो ना क्या लिखा है, net profit of the year to employee who serves the throughout the year। If no employee leave during the year, the total profit sharing कितना होगा? 5%। Enterprise estimate some of the employee leave during the year and therefore वो कितना हो जाएगा? वो 4% हो जाएगा। यानी नेक्स्ट ईयर की तो बात कर रहे हैं, एक साल की बात की तो बात कर रहे हैं। हाँ। ड्यूरिंग द ईयर बात कर रहे हैं ना, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कब होगा? 10 साल बाद होगा क्या?
तो ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं सर, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। यस, हम जब भी शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअरियल की सर्विसेज नहीं चाहिए होती है, एक्सपर्ट की सर्विसेज नहीं चाहिए होती है, और यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंटिंग भी करना होता है नहीं। नहीं। तो सिंपल हो गया ना यार, तो हमको यही करना है ना फिर तो। हेलो, हाँ। हमें करना क्या है बच्चों, हमें करना क्या है, हमको ऐसा लगता है कि कुछ लोग कंपनी छोड़ देंगे और इसलिए हमको 4% पे करना बन सकता है, वो भी नेक्स्ट ईयर। तो अभी हम क्या करें, अभी हम सिंपली ऐसा करेंगे ना कि 4% ऑफ कितने, 20 करोड़ ना, यानी कितना होगा 80 लैक्स। 80 लैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, और वो आपकी लायबिलिटी कभी भी हो सकता है, वो कभी भी पे करने का बन सकता है। यानी 80 लैक्स कहा जाएगा प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। प्रोविजन एंड प्रोविजन की दो इफेक्ट होती है, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। हेलो, बोलिए भाई, भाइयों बहनों। हाँ सर। क्या लिखाई दिया है देखो, क्या है थियरी में, क्या है इंग्लिश में लिखा है देखो, ये इंग्लिश है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। यहां लिखा है शॉर्ट टर्म, कौन सा टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, चलो ब्लू पेन से दिखाता हूं, ब्लू पर। ठीक है, क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग में, किस तरीके से होगा, देखो क्या लिखा है, का तो और का तो प्रॉफिट का मिलेगा आपको, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होगा, का तो टर्नओवर का होगा। समझ रहे हो ना, सिखा दिया ना। प्रॉफिट शेयरिंग जो प्लान्स होते हैं वो का तो परसेंटेज किसके होते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है, का तो परसेंटेज ऑफ क्या होता है, सेल्स, टर्नओवर, है ना, एंड क्या होता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, और कुछ कंडीशंस फुलफिल करो तो ही आपको ये प्लान में बेनिफिट मिलता है। मतलब आपको कंपनी नहीं छोड़नी पड़ेगी, अगर हम तभी देंगे अगर आप हमारी कंपनी नहीं छोड़ोगे तो, एटलीस्ट 1 साल तक। ऐसा था ना एग्जाम्पल में, हाँ एग्जाम्पल में ऐसा था कि नहीं, ओ छोरी। हाँ सर। चलिए, अब प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होगा, क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अराइज बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। क्या लिखा है देखो, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अराइज बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, estimated on absolute term and not on discounted basis। एक बात मुझे बता, 2020 में आपको 4% ऑफ, है ना, 20 करोड़, 4% ऑफ 20 करोड़ एस्टिमेट करना पड़ा था। कितना आया था वो, 80 लैक्स आया था कि नहीं, पिछले वाले एग्जांपल में। तो ये क्यों अराइज हुआ, है ना, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये अभी प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन खड़ा हो रहा है, अराइज बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब क्या, हमारे पास कंपनी में एम्प्लॉय ऑलरेडी है, एम्प्लॉयमेंट पे है, उन एम्प्लॉय ने कंपनी को नहीं छोड़ा है, हमारी कंडीशंस थी नहीं, कंपनी नहीं छोड़ोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इन लोगों ने कंपनी छोड़ा नहीं है, हमने कमिट कर दिया था, एक तो इन लोगों ने कंपनी छोड़ा नहीं, एक तो हमने कमिट कर लिया था कि हम आपको देंगे। तो प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन इसलिए खड़ा हुआ ना क्योंकि उन्होंने पास्ट में कसम खाई थी, वायदा लिया था। तो क्या करो ऐसे केसेस में, क्या करो आप एस्टिमेट करो, एस्टिमेट करोगे कैसे, एब्सोल्यूट टर्म पे एंड नॉट ऑन डिस्काउंटेड बेसिस। व्हाट इज एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या, अगर हम 2019 में खड़े हैं और हमको पैसे कब चाहिए, 2020 में चाहिए, यानी एक ही साल यहाँ पैसे चाहिए, यहाँ आपको 80 लाख चाहिए होंगे,
और प्रोविजन आपको यहां करना है। प्रोविजन कब करना है बताओ? 2019 में। पैसे कब चाहिए? 2020 में। तो उसमें क्या डिस्काउंटिंग करोगे यार? डिस्काउंटिंग कब करते हैं? जब पैसे आपको बहुत ही फ्यूचर में चाहिए होते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। तो 20 साल बाद अगर मुझे 20 लाख रुपए चाहिए तो आज मैं कितना साइड पे रखूंगा? तो डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। 20 साल के बाद के 20 लाख रुपए आज, है ना, 20 साल के बाद के 80 लाख रुपए आज अलग हो गए ना, आज आपको कम प्रोविजन करना पड़ेगा। सो यहां तो डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हेलो? हाँ सर। और अगर वो बोनस प्लान है तो बोनस प्लान में भी डिस्क्रिशनरी, क्या लिखा है? डिस्क्रिशनरी, में भी कॉन्ट्रैक्चुअल और मे बी स्टैट्यूटरी। हम जब किसी एम्प्लॉय को बोनस देते हैं ना, तो बोनस क्या क्या हो सकता है? डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या? मैनेजमेंट जब चाहे तब बोनस दे सकती है। कहीं पे कुछ नहीं लिखा है मैनेजमेंट का मन कर रहा है बोनस देने का, दैट इज डिस्क्रिशनरी। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या? भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपको बोनस देंगे। एंड तीसरा स्टैट्यूटरी, अरे लॉ ने बोल दिया है, देयर इज अ बोनस एक्ट, देयर इज अ बोनस एक्ट बनाया गया है, इसके मुताबिक आपको बोनस देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है और अगर आपको बोनस देना पड़ रहा है तो याद रखना, अगर आप पे करोगे ना पे, तो वो आपका एक्सपेंस होगा, और अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। ये उसका अकाउंटिंग हो गया। पे करोगे तो एक्सपेंस, पे करना बाकी है तो लायबिलिटी। क्लियर? हाँ सर। एंड लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको? एब्सोल्यूट टर्म पे, एब्सोल्यूट टर्म पे आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग करना ही पड़ेगा, डिस्काउंटेड बेसिस। यहां क्या बोला था? यहां क्या बोला था? शॉर्ट टर्म में क्या बोला है? शॉर्ट टर्म में आपको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? हाँ हेलो? सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको लिखने का पता चले।